सिविल नाफरमानी की तलवार लटका कर मुज़ाकरात नहीं हो सकते। तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात के लिए अपने पुराने तौर तरीके ख़त्म करना होंगे। नून लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी का सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल। बोले, पीटीआई मुज़ाकरा चाहती है तो हम तैयार हैं, मगर बातचीत खुले दिल से होनी चाहिए। सेनेटर तलाल चौधरी बोले, 26वीं तरमीम ना होती तो तहरीक इंतशार की बगावत कामयाब हो जाती। मुज़ाकरात का ढोंग रचाया जा रहा है। क्या अब हम चोर और डाकू नहीं रहे? बात सजाओं तक पहुंची है तो घबरा गए हैं। हमसे माफी का मुतालबा करने वाले खुद माफी मांगें। तहरीक इंसाफ के फैज़याब होने का वक्त चला गया। सेनेटर शहरी रहमान की सेनेट इजलास में पीटीआई पर कड़ी तनकीद। बोली कि हमने सियासी तहामुल से काम लिया। पीटीआई ने जैसे एहतजाज किया, ये कोई तरीक़ाकार नहीं। हम जलाओ घेराव को आज़ादी नहीं समझते। अभी भी सिविल नाफरमानी की कॉल दी हुई है। पीटीआई वाले रोज बयानियां बदलते हैं। हमने कुर्बानियां दी, डंडे खाए, लेकिन शोर नहीं मचाया। पीटीआई की हुकूमत से मुज़ाकरात शुरू होने की तरदीद। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, हुकूमत से बातचीत शुरू नहीं हुई। जो भी हमसे बात करना चाहे वो बाइख्तियार हो। पीटीआई की कमेटी मुज़ाकरात के लिए दस्तयाब है। हम असीरान की रिहाई, 9 मई वाक़यात पर जुडिशल कमीशन की तश्कील चाहते हैं। स्पीकर कौमी असम्बली से मुज़ाकरात पर कोई बात नहीं हुई। पीटीआई का वफ्द अयाज सादिक की हमशीरा के इंतकाल पर ताज़ियत करने गया। असद कैसर ने कहा, कुछ भी खुफिया तौर पर नहीं होगा, अभी क़वायद व ज़वाबित तय हो रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर सियासी मफाहमत के लिए सरगर्म। जमात इस्लामी के रहनुमा लियाकत बलोच और ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के रहनुमा सफदर अब्बासी से टेलीफोनिक राबते। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादले ख्याल। मुल्क में सियासी मफाहमती अमल को मौका देने की कोशिशें तेज करने पर इतफाक। सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी की अली अमीन गंडापुर से मुलाकात। सियासी मफाहमत का अमल आगे बढ़ाने पर तबादले ख्याल। तोशा खाना 2 केस में फर्द जुर्म लग गई। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का सेहत जुर्म से इनकार। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख खरजुमंद ने चार्जशीट पढ़कर सुनाई। केस की समाअत अडयाला जेल रावलपिंडी में हुई। 9 मई जलाओ घिराव केस में शाह महमूद कुरैशी और यास्मीन राशिद पर भी फर्द जुर्म आयद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने कोट लखपत जेल में समाअत की। 19 दिसंबर को मुकदमे के गवाह तलब। आर्म फोर्सेस में ना होने वाला फर्द फोर्सेस डिसिप्लिन के नीचे कैसे आ सकता है? मिलिट्री कोर्ट में सिविलियन ट्रायल केस की समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदुखेल के रिमार्क्स। कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स का पूरा केस आर्टिकल 8 के गिर्द घूमता है। वफाकी हुकूमत के वकील ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि अगर कानून इजाजत देता है तो डिसिप्लिन का इतलाक होगा। मुलजिम को वकील और तमाम मुतलका मवाद फराहम किया जाता है। केस की आज फिर समाअत होगी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दायर दरखास्त खारिज। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस खत्म हो चुका। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, पार्लियामेंट ने कानून साजी कर दी है, कानून आ जाए तो ऑर्डिनेंस खुद ब खुद खत्म हो जाता है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, आइन सदर पाकिस्तान को ऑर्डिनेंस जारी करने का इख्तियार देता है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर और दीगर ने ऑर्डिनेंस को चैलेंज किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस तकर्री के लिए मुजवजा नाम सामने आ गए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने एडवोकेट सुल्तान मजहर शेर खान को नामजद किया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेशन जज आजम खान और सेशन जज शाहरुख अर्जुमंद का नाम तजवीज़ किया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने एडवोकेट काशिफ अली मलिक का नाम दिया। फारूक एच नाइक की नामजदगियों में कमर हुसैन सब्जवारी, उमर असलम खान, दानियाल एजाज और काशिफ अली शामिल। इस्लामाबाद बार कौंसिल के नुमाइंदे ने एडवोकेट कमर हुसैन शाह सब्जवारी का नाम तजवीज़ किया। रोशन खुर्शीद बरोचा ने एडिशनल सेशन जज हमायूं दिलावर का नाम दे दिया।
मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल एक्ट बन चुका। मौलाना फजलुर रहमान का दावा। डीआई खान में न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, बिल तस्लीम ना किया गया तो अवाम से रुजू करेंगे। बिल पर सदर आईनी मुद्दत में दस्तखत ना करे तो वो खुद ब खुद कानून बन जाता है। मदारिस रजिस्ट्रेशन और बैंक अकाउंट से मुतल्लिक कानून दोनों ऐवानों से इत्तफाक राय से मंजूर हुए। ड्राफ्ट वजारत कानून ने तैयार किया, जिसे हमने कबूल किया। जिन्होंने बिल बनाया वही उल्मा को उकसा रहे हैं। हुक्मरान मुल्क, आइन और पार्लियामेंट का मजाक बना रहे हैं। पाकिस्तान से मुताल्लिक आलमी सोच मनफी 10% से निकलकर 31% मुस्बत पर आ गई। हुकूमती इक़दामात से गैर मुल्की सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ओवरसीज चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की हालिया रिपोर्ट पर इत्मीनान का इजहार। कहा, माशी टीम की मेहनत के समरात मिलना शुरू हो गए। बरामदात और रिकॉर्ड तरसीलात ज़र से ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ गए। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ 2% से बढ़कर 6% पर आ गई। सर्विसेज सेक्टर की ग्रोथ 7 से बढ़कर 30% हो गई। सीमेंट, ऑटो सेक्टर, फर्टिलाइजर और पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त में नुमाया इजाफा देखा गया। अवाम को रिलीफ पहुंचाना हमारी तरजीह है। माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए चीन के तजुर्बात से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शंघाई में मौसमियाती तब्दीली से मुतल्लिक कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान को माहौलियाती चैलेंजेस का सामना है। पंजाब में चीन के इश्तराक से कई मंसूबों पर काम जारी है। पाक चीन ताल्लुकात मजीद मजबूत हो रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शंघाई एक्सपेरिमेंटल स्कूल का दौरा, चीन के एजुकेशन सिस्टम पर खुसूसी ब्रीफिंग ली। मरियम नवाज ने स्कूल के मुख्तलिफ शोबों का मुशाहिदा किया। स्कूल के बजट, निसाब और तरीक़ा तालीम से मुतल्लिक दरियाफ्त किया। बिलावल भुट्टो को सिंध में जारी तरक्याती मंसूबों पर वज़ीर आला की ब्रीफिंग। सूबाई वज़रा नासिर हुसैन शाह, शर्जील मेमन ने अपने महकमों की कारकर्दगी से आगाह किया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कराची में ज़ेरे तकमील मंसूबों की पेशरफ्त रिपोर्ट दी। साबिक वज़ीर आला कायम अली शाह भी बिलावल भुट्टो से मिले। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वर्ल्ड बैंक के वफ़द की मुलाकात। आलमी बैंक के ताउन से जारी तरक्याती स्कीमों की पेशरफ्त का जायजा। KMC सिटी काउंसिल के इजलास में शदीद हंगामा राई। ऑपोजिशन अरकान ने एजेंडे की कॉपियां भी फाड़ दी। शदीद नारेबाजी, हुल्लड़बाजी के दौरान 19 करारदादें मंजूर करा ली गईं। डेप्यूटी मेयर सलमान अब्दुल्ला की जेर सदारत इजलास 15 मिनट बाद ही मुलतवी करना पड़ गया। PTI और जमात इस्लामी के अरकान का एहतजाज। शरह सूद में कमी के असरात, कलील मुद्दत गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पर मुनाफा 2.5 साल की कम तरीन सतह पर आ गया। 3, 6 और 12 माह के ट्रेजरी बिल्स की नीलामी। टी बिल्स की शरह मुनाफा 12 से 12.3% रही। 1200 अरब नीलामी का हदफ मुकर्रर किया गया। बैंकों की 1900 अरब रुपए की पेशकश। स्टेट बैंक ने 1275 अरब रुपए के टी बिल्स फरोख्त किए। बैंकों ने सबसे ज्यादा 734 अरब रुपए के 1 साल के टी बिल्स खरीदे। वजारत दाखिला की गलतदम तंजीमों के खिलाफ कार्रवाइयों की रिपोर्ट कौमी असम्बली में पेश। रवा साल के पहले 10 माह में दहशतगर्दी के खिलाफ मजमूई तौर पर 12,801 इंटेलिजेंस ऑपरेशन, 341 दहशतगर्द हलाक, 800 गिरफ्तार हुए। मुल्क में गलतदम तंजीमों की तादाद 82 है। पंजाब से 400, खैबर पख्तूनख्वा में 203, बलोचिस्तान में 173 दहशतगर्द गिरफ्तार। सिंध से 21 और गिलगित बल्तिस्तान में 3 मुलजमान को हिरासत में लिया गया। शाम में फंसे पाकिस्तानियों की वापसी के लिए ऑपरेशन जारी। लबनान पहुंचने वाले 318 पाकिस्तानी आज रात वतन वापस पहुंच जाएंगे। पाकिस्तान का शाम में इसराइली जहरियत पर इजहार तशवीश। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान शाम की सलामती और खुद मुख्तारी की हिमायत करता है। आलमी बरादरी इसराइल को जंगी जराइम पर जवाबदेह ठहराए। मकबूजा कश्मीर के अवाम की सियासी, इखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखेंगे। सेनेट में इसराइल के खिलाफ मजम्मती करारदाद मुतफिका मंजूर। कराची एक्सपो सेंटर में 19वां आलमी कुतब मेला सज गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इफ्तिताह किया। 17 ममालिक के 40 गैर मुल्की पब्लिशर समेत
330 स्टॉल लग गए। अदब, सियासत, फिक्शन समेत तालीमी इदारों की निसाबी किताबें रियायती कीमत में दस्तयाब। और गिलगित बल्तिस्तान में सीजन की पहली बर्फबारी, स्कर्दू और अस्तोर के पहाड़ों ने सफेद लिबादा ओढ़ लिया। आजाद कश्मीर की वादी नीलम और लीपा में हर सू सफेदी छा गई। चित्राल में चश्मों का पानी मुंजमद। मरी में सयाहों ने बर्फ के गालों का लुत्फ उठाया। बलूचिस्तान के बाज़ अजला में शदीद सर्दी की लहर बरकरार।